नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप प्रश्न की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम प्रश्नों के माध्यम से पूरे एमपी जीके को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है जिसमें हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के गठन, जिले और संभाग के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो उनको भी जाकर जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मंडला जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मंडला जिला है, इस मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। तो याद रखना है, जो मंडला जिला है इसकी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये डाउट में रहने वाला क्वेश्चन है कि मंडला जिले की सीमा आखिर छत्तीसगढ़ से लगती है कि नहीं लगती है। तो याद रखना है, मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। अब यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपका एक मंडला जिला आता है और याद रखना है, इस मंडला जिले की सीमा आप देख पा रहे हो किससे लग रही है, तो ये इधर छत्तीसगढ़ से लग रही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं, तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के टोटल 7 ऐसे जिले जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले, तो यहां से शुरू करेंगे। पहला सिंगरौली, उसके बाद में सीधी, फिर शहडोल, फिर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो ये टोटल 7 ऐसे जिले जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं और मंडला जिला भी छत्तीसगढ़ से लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें 1 नवंबर 2000 की, तो याद रखना है 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, तो जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से एक नया राज्य निकलकर सामने आया, छत्तीसगढ़। और याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ है, ये भारत का 26वें नंबर का राज्य बनाया गया। तो याद रखना है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, भारत का 26वां राज्य बनता है। और याद रखना है, जो मध्य प्रदेश के 3 संभाग है, ये 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दिए जाते हैं और साथ ही 16 जिले भी छत्तीसगढ़ में शामिल किए जाते हैं। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलीराजपुर जिला निम्नलिखित में से किस जिले की 3 तहसीलों से मिलकर बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा है कि जो अलीराजपुर जिला है, ये अलीराजपुर जिला किस जिले से अलग हुआ। तो याद रखना है, ये झाबुआ जिले की 3 तहसीलों से मिलकर आपका अलीराजपुर जिला बना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अलीराजपुर को जिला कब बनाया गया, तो याद रखना है, अलीराजपुर को अगर हम बात करें तो 17 मई 2008 को आपका अलीराजपुर जिला बनता है। फिर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन सी तहसीलें, तो एक तो आपकी अलीराजपुर हो गई, एक आपकी हो गई जोबट हो गई और एक हो गई आपकी भाबरा। तो याद रखना है, 3 तहसीलें अलीराजपुर जिले में शामिल की गई, जोबट, अलीराजपुर और भाबरा। ये झाबुआ जिले से अलग हुआ 17 मई 2008 को। और ये यहाँ पर आप अलीराजपुर जिले की लोकेशन देख रहे हो। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। ठीक है, अगला, सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंगरौली जिला है, इस सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया है। तो याद रखना है, सिंगरौली जो जिला है ये बना है आपका 24 मई 2008 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंगरौली जिला है ये कब बनाया गया, तो ये 24 मई 2008 को बनाया गया आपका सिंगरौली जिला। फिर आपसे पूछा है कि सिंगरौली जिले को किससे अलग करके बनाया गया, तो ये सीधी से अलग होकर आपका सिंगरौली जिला बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब लोकेशन देखो तो यहाँ पर आपका सिंगरौली जिला दिखाई दे रहा है और ये आपका सीधी दिखाई दे रहा है। तो सीधी से अलग होकर सिंगरौली को जिला बनाया गया है 24 मई 2008 को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। अब दोस्तों, आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि 2008 की हम बात करें तो 2008 में टोटल 2 जिले बनाए गए, एक तो अलीराजपुर बनाया गया और एक सिंगरौली बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में आगरमालवा जिले का गठन किया गया या किस जिले को विभाजित कर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो आगरमालवा है, इस आगरमालवा को जिला कब बनाया गया, तो सन 2013 में आपका आगरमालवा जिला बनाया गया। फिर आपसे पूछे कि ये किससे अलग होकर बना, तो ये शाजापुर से अलग होकर आपका आगरमालवा को जिला बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि पूरे विश्व का एकमात्र जो गो अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ये आगरमालवा जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले गठित किए गए, उनकी पहचान कीजिए। तो याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में टोटल 2 जिले बनाए गए, एक तो आपका सिंगरौली बनाया गया और एक अलीराजपुर बनाया गया। अलीराजपुर कब बना, तो ये 17 मई 2008 को बनाया गया। और वहीं सिंगरौली कब बना, तो ये 24 मई 2008 को जिला बनाया गया। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम बात करें जबलपुर संभाग की, तो ये जो जबलपुर संभाग है इसमें टोटल 8 जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। फिर अगर हम बात करें जबलपुर संभाग की, तो दोस्तों याद रखना ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल में जबलपुर संभाग, और इसमें 8 जिला आता है। अगर हम इसके राइट आंसर की देखें तो इसमें हरदा जिला नहीं आता है, क्योंकि जो हरदा जिला है ये होशंगाबाद संभाग में आता है। अब यहाँ पर आप जबलपुर संभाग की लोकेशन देखो, यहाँ पर इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये इसमें एक तो जबलपुर आता है, कटनी आता है, नरसिंहपुर आता है, छिंदवाड़ा आता है, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। ये तो टोटल कितने जिले आते हैं? टोटल 8 जिले आते हैं आपके जबलपुर संभाग में। अगला, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो बात आती है कि जो भोपाल है, ये भोपाल को जिला कब बनाया गया? तो याद रखना है सन 1972 में आपका जो भोपाल है इसको जिला बनाया गया। और भोपाल किससे अलग होकर जिला बना? तो याद रखना है ये सीहोर से अलग होकर एक जिला बनाया गया। दोस्तों याद रखना है भोपाल पहले सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था, लेकिन 1972 में इसे जिला बनाया गया। और इसे मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? तो 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो उसी समय भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें भोपाल संभाग की, तो याद रखना है जो भोपाल संभाग है, इस भोपाल संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं? तो इसमें टोटल 5 जिले आते हैं। एक और सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके जितने भी 5 जिले, इन 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये भोपाल संभाग है जिसके 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर इसमें हम राइट आंसर देखें तो जो होशंगाबाद जिला है, ये होशंगाबाद जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम ये अपने आप में एक संभाग है। ठीक है, अब यहाँ पर मैप में आप देख पा रहे हो कि भोपाल में 5 जिले कौन से आएंगे? तो एक तो राजगढ़ आएगा, एक विदिशा आएगा, एक भोपाल आएगा, एक रायसेन आएगा और एक सीहोर आएगा। तो ये टोटल 5 जिले आपके भोपाल संभाग में आएगा। ठीक है, अगला, 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है वो कौन सा है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? तो निवाड़ी जिला है। फिर आपसे पूछे कि निवाड़ी जिले को किससे अलग करके बनाया गया? तो ये टीकमगढ़ से अलग हुआ। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिले का गठन किया गया। और ये जो निवाड़ी जिला है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर आपसे पूछेगा सागर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो सागर संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। अब इसको मैं मैप में भी आपको आगे दिखाऊंगा। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें चंबल संभाग की, तो इस चंबल संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुरैना में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुरैना में है। अगला, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो याद रखना है दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग है ये शहडोल को बनाया गया, शहडोल को बनाया गया। और याद रखना शहडोल में कितने जिले आते हैं? तो शहडोल में टोटल 3 जिले आते हैं। और शहडोल को कब संभाग बनाया गया? तो सन 2008 में शहडोल को संभाग बनाया गया। आगे मैं आपका पूरा मैप में एक एक संभाग आपको आज याद करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आपका मैप आ गया। तो सबसे पहले हम पूरे संभाग को एक ही बार में आपको याद करवाऊंगा। सबसे पहला जो संभाग आता है आपका वो आता है आपका चंबल संभाग। कौन सा आ रहा है? चंबल संभाग। अब बात करें चंबल संभाग की, तो चंबल संभाग में टोटल कितने जिले आ रहे हैं? तो टोटल 3 जिले आ रहे हैं। सबसे ऊपर वाले जिले देखना, यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहला जिला आपका आ रहा है श्योपुर, श्योपुर के बाद में आएगा मुरैना, मुरैना के बाद में आएगा आपका भिंड। तो 3 जिले जो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जिले किस में आएंगे? तो ये तीनों जिले आपके किसके अंतर्गत आएंगे? चंबल संभाग के अंतर्गत आएंगे। सारे जिलों का कलर देखना, हर संभाग का कलर अलग अलग कलर से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो सेम कलर वाले एक संभाग में आएंगे। दूसरा संभाग हम उसके नीचे देखेंगे, तो दूसरा संभाग आ रहा है आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग, अगर हम ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग में टोटल कितने जिले आ रहे हैं? तो टोटल 5 जिले आ रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्वालियर। ग्वालियर के जस्ट साइड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दतिया, दतिया के बाद में आएगा आपका शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है अशोकनगर, और अशोकनगर के बाद में आपको दिखाई दे रहा है गुना। तो याद रखना है ग्वालियर संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिर अगला तीसरे नंबर का जो संभाग आपका देखने को मिलेगा वो है आपका उज्जैन संभाग।
और उज्जैन संभाग की अगर आपसे पूछे तो इसमें टोटल 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, यहां से शुरू करना। सबसे पहले आएगा नीमच, उसके बाद में मंदसौर, उसके बाद में रतलाम, उसके बाद में उज्जैन, उसके बाद में आगर मालवा, उसके बाद में शाजापुर और उसके बाद में देवास। तो उज्जैन संभाग में टोटल 7 जिले आते हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर और देवास। जिस तरीके से मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ उसी तरीके से आप सीक्वेंस से चलना, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद चौथे नंबर पर हम देखेंगे भोपाल संभाग। कौन सा संभाग देखेंगे? भोपाल संभाग। और भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? तो भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले यहां से शुरू करो। राजगढ़ हो गया आपका, विदिशा हो गया, सॉरी सीहोर हो गया, भोपाल हो गया, विदिशा हो गया और रायसेन हो गया। तो कौन कौन से भोपाल संभाग में? तो राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, ये भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। उसके बाद में हम 5वें नंबर पर अपन चलते हैं, तो अपन देखते हैं सागर संभाग। तो सागर संभाग की अगर हम बात करें तो इस सागर संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6। सागर से शुरू करेंगे। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो ये एक सीक्वेंस से चलना। सागर, उसके बाद दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो ये टोटल 6 जिले सागर संभाग में आते हैं। फिर अगला आता है आपका 6ठे नंबर पर, कौन सा? रीवा संभाग। तो रीवा संभाग की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 जिले आते हैं। कौन सा? तो ऐसे शुरू करना है। इसको कैसे याद रखोगे? रीवा से शुरू करना। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इस प्रकार से याद करोगे सीक्वेंस से तो पूरी चीजें याद रहेगी। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। रीवा से शुरू करेंगे। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आपको दिखेगा शहडोल संभाग। शहडोल संभाग, और शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? तो शहडोल संभाग में टोटल 3 जिले आते हैं। 7वें नंबर पर शहडोल संभाग हम पढ़ रहे हैं। 3 जिले इसमें आते हैं। कौन कौन से? तो एक तो शहडोल हो गया, एक उमरिया हो गया और एक हो गया आपका अनूपपुर। ठीक है। तो शहडोल संभाग में कितने जिले आए? 3 जिले, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और शहडोल संभाग कब बनाया गया? 2008 में इसको संभाग बनाया गया। और याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा संभाग है शहडोल। अगर बात करें जनसंख्या में, बात करें क्षेत्रफल में, दोनों में सबसे छोटा संभाग शहडोल संभाग है। ठीक है। अब ये सारा मैं क्लियर कर रहा हूं, एक बार फिर से सब क्लियर करते हैं। अब अगला जो संभाग हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग, और जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें तो जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो यहां से शुरू करना है। ऊपर से कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया, मंडला हो गया और डिंडोरी हो गया। तो कौन कौन से? कटनी, जबलपुर याद हो गया, उसके बाद में नरसिंहपुर याद हो गया, छिंदवाड़ा याद हो गया, सिवनी याद हो गया, मंडला याद हो गया, बालाघाट याद हो गया और डिंडोरी याद हो गया। तो कैसे याद रखोगे? जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। कटनी से शुरू करेंगे। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। ठीक है। उसके बाद अगला संभाग आता है आपका नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। और याद रखना है, जो होशंगाबाद संभाग है, इस होशंगाबाद संभाग का 2008 में नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया था। इसमें टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो एक तो होशंगाबाद हो गया आपका, एक हरदा हो गया आपका और एक आपका हो गया बैतूल। तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये टोटल 3 जिले आपके नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। फिर अगला लास्ट संभाग आता है आपका इंदौर संभाग। इंदौर संभाग, तो इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। 8 जिले। और याद रखना है दोस्तों, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा? इंदौर संभाग। और अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है जबलपुर संभाग। तो इंदौर संभाग की हम बात करें तो इसमें 8 जिले आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। कौन कौन से जिले आते हैं? यहाँ से शुरू करो। एक तो झाबुआ हो गया, एक अलीराजपुर हो गया, उसके बाद में धार हो गया, इंदौर हो गया। ठीक है। उसके बाद बड़वानी हो गया, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया। तो ये टोटल 8 जिले आते हैं। किसमें? तो ये 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग में। एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। झाबुआ, अलीराजपुर आपको याद हो जाएगा, इंदौर, धार आपको याद हो जाएगा, बड़वानी, खरगोन आपको याद हो जाएगा और खंडवा, बुरहानपुर आपको याद हो जाएगा। तो इंदौर संभाग याद हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा मैप आपको समझ में आया होगा और पूरे संभाग आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप इसका रिविजन करना, पूरे टोटल 10 संभाग आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और आगे भी इसी प्रकार से इस सीरीज को पूरा करेंगे और पूरा एमपीजी के आपका 1 नंबर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।